नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 12 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 छपाई करने वाले हैं। ये एक वन शॉट विश्लेषण होने वाला है जिसमें हम बोर्ड एग्जाम के लिहाज से सब कुछ कवर कर लेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरे चैप्टर के दिल में ना बस एक ही सवाल है। वो सवाल ये है कि कवि नाभादास ने दो महान कवियों कबीरदास और सूरदास के बारे में आखिर कहा क्या है। उनकी नज़र में ये दोनों कैसे थे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम छप्पई क्यों है। देखिए, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। छप्पई का मतलब होता है एक छंद, मतलब कविता का एक स्टाइल जिसमें 6 लाइनें होती हैं बस। तो इस चैप्टर में हम 6 लाइन की कविताएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस शानदार कविता के रचयिता को जानते हैं। देखिए, किसी भी कविता को समझने का सबसे पहला कदम होता है उसके कवि को समझना। तो आइए मिलते हैं नाभादास जी से। तो यहाँ नाभादास जी के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं। उनका जन्म अंदाजन 1570 में हुआ था। अब जो सबसे जरूरी बात है वो है उनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास। ये नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आता है। और उनकी दो सबसे फेमस रचनाएं हैं भक्तमाल और अष्टयाम। अब एक मजेदार ट्रिक। एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि छप्पई के कवि कौन थे। तो एक आसान सा तरीका बताता हूं। बस इतना सोचिए, नाभादास मतलब नहा धोकर दास कहाँ बैठता है? छप्पर पर। और छप्पर से क्या याद आएगा? छप्पई। है ना आसान? ये कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, नाभादास जी के बारे में कुछ और बातें भी हैं जो जानना जरूरी हैं। उन्होंने जो भी ज्ञान पाया वो सेल्फ स्टडी और सत्संग से पाया। वो वृंदावन में रहा करते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो गोस्वामी तुलसीदास के समय के ही थे। वो भगवान राम के भक्त थे और ऐसा माना जाता है कि वो दलित वर्ग से आते थे। तो अब जब हम कवि को जान चुके हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं ये आई कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। तो इसका जवाब एकदम सीधा है। हमारी किताब में जो 2 छप्पे दिए गए हैं वो नाभादास जी की सबसे मशहूर किताब भक्तमाल से लिए गए हैं। अब ये भक्तमाल क्या चीज है? जैसा नाम से ही लग रहा है, भक्तमाल यानी भक्तों के चरित्र की माला। ये एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें उन्होंने 314 छप्पइयों में सोचिए करीब 200 भक्तों की जिंदगी के बारे में लिखा है। और हम तो बस उनमें से 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब कविता की गहराई में उतरते हैं। पहला छप्पे जो है वो पूरी तरह से संत कबीरदास जी को डेडिकेटेड है। देखते हैं नाभादास ने उनके बारे में क्या खूब लिखा है। ये पहली लाइन ही कबीरदास की पूरी फिलॉसफी बता देती है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। इसका सीधा सा मतलब है कि कबीर की नज़र में वो हर धर्म, हर पूजा पाठ अधर्म है जिसमें भक्ति नहीं है, जिसमें दिल से कनेक्शन नहीं है। उनके लिए डिवोशन ही सब कुछ था। तो नाभादास के हिसाब से कबीरदास कैसे थे? वो बताते हैं कि कबीर के लिए योग, यज्ञ, व्रत, दान ये सब बाहरी दिखावा था, अगर उसमें भजन मतलब भक्ति ना हो। वो कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे। वो मुख देखी ना ही भनी मतलब किसी का चेहरा देखकर बात नहीं करते थे। जो सच था वो सबके मुंह पर कहते थे। वो कानी नहीं रखते थे मतलब सुनी सुनाई अफवाहों पर यकीन नहीं करते थे। और उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को कभी नहीं माना। तो ये तो थी कबीरदास की बात। अब पहले छप्पे से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे छप्पे की ओर, जो महाकवि सूरदास की कला को समर्पित है। ये लाइन सूरदास की पोइट्री की टेक्निकल ब्रिलियंस को दिखाती है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविता उक्ति मतलब नई नई बातों, चोज मतलब चमत्कार और अनुप्रास जैसे अलंकारों से भरी पड़ी है। मतलब उनकी कविता में शब्दों का जादू था, एक रिदम था जो सीधा दिल को छू जाता था। तो नाभादास सूरदास की तारीफ में क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि सूरदास की कविता में एक कमाल की लय है। उनके हर शब्द में प्यार झलकता है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मतलब मन की आंखों से श्री कृष्ण की लीलाओं को ऐसे लिखा मानो सब उनके सामने हो रहा हो। और सबसे बड़ी बात, उनकी कविता इतनी पावरफुल है कि कोई भी कवि उसे सुनकर तारीफ में अपना सिर हिलाए बिना रह ही नहीं सकता। तो हमने दोनों कवियों के बारे में नाभादास के विचार अलग अलग समझ लिए। अब चलिए जरा दोनों की बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और इस कविता का जो मेन मैसेज है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं।
अब ये जो स्लाइड है ना, ये एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। यहाँ कबीर और सूरदास का सीधा सीधा कंपैरिजन है। एक तरफ है कबीर जो एक सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज सुधारक हैं, जो किसी भेदभाव को नहीं मानते, और दूसरी तरफ है सूरदास जो प्रेम के कवि हैं, जो श्री कृष्ण की लीला गाते हैं और जिनकी कविता में संगीत है। दोनों ही महान हैं, पर दोनों का रास्ता अलग है। चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम। इस सेक्शन में हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। देखिए, अगर इस चैप्टर से कोई लॉन्ग आंसर आता है तो ये 4 स्टेप्स का फॉर्मूला अपनाइए। पहले नाभादास का इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बताइए कि छप्पय क्या है और ये भक्तमाल से लिया गया है। उसके बाद कबीर और सूरदास के बारे में जो जो बातें नाभादास ने कही हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, और आखिर में भाषा और छंद के बारे में 1-2 लाइन लिखकर अपना आंसर खत्म कर दीजिए। पूरे नंबर मिलेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन और ज़रूरी सवाल है। इस कविता की समरी लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। समरी में कवि का परिचय, भक्तमाल का जिक्र और फिर कबीर और सूरदास दोनों पर लिखे गए छप्पय का मतलब आना चाहिए। इस सवाल में ये परखा जाता है कि कबीर और सूरदास के बीच का फर्क समझ में आया या नहीं। इसमें बताना होगा कि नाभादास ने कबीर को एक समाज सुधारक और सूरदास को एक प्रेम के कवि के रूप में कैसे दिखाया है। दोनों की क्वालिटीज को पॉइंट्स में लिखिएगा। और अब फटाफट देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल जो 1-2 नंबर के लिए आ सकते हैं। मुख देखी ना ही भनी का मतलब है बिना किसी का पक्ष लिए सच्ची बात कहना। कबीर कानी नहीं रखते थे, मतलब वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे। सूर की कविता सुनकर सब तारीफ में सिर हिलाते हैं। और नाभादास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। तो चलिए एक फाइनल क्विक रीकैप हो जाए। हमने क्या क्या देखा? हमने कवि नाभादास को जाना, फिर हमने देखा कि भक्तमाल में उन्होंने कबीर और सूरदास के बारे में क्या विचार रखे, और आखिर में हमने एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स पर बात की। बस यही है इस पूरे चैप्टर का निचोड़। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज के टाइम में कबीर का समाज को सुधारने वाला मैसेज ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सूरदास की तरह भक्ति में डूब जाने का भाव? इस पर सोचिएगा ज़रूर। इसी सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।